कि अपनी जल्दी खोपड़ी घोस्ट राइडर रेन किंग थोर को हरा सकता है। वेल इन दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा है, इन्होंने बहुत बड़े बड़ों को मजे चखाया। बट क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे तो कौन किसको मजे चखाएगा? वेल चलिए जानते हैं। सबसे पहले जेरोथोस के अवतार घोस्ट राइडर की बात कर लेते हैं। वेल जेरोथोस एक एंजल ही था जिसे मेफिस्टो जो मार्वल के सबसे शातिर कैरेक्टर भी माना जाता है अपने जाल में फंसा लेता है और हेल में कैद कर देता है। पर जेरोथोस के लिए धरती पर कुछ ऐसे लोगों को भी चुनता है जिससे जेरोथोस अपनी बुराई को रोके हुए चला सके। तो भाई साहब अपने मेफिस्टो भैया चीचा जेरोथोस और जॉनी विलेस और उसके जैसे लोगों के बीच डील करवाते हैं। एक मिनट, ऐसा तो फिर मेफिस्टो क्या हुआ? अमेरिका का दलाल। वेल बैक टू द टॉपिक। जेरोथोस की पावर को यूज करके घोस्ट राइडर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि जिससे वो उन फिट्स को अंजाम दे पाता जिसे और कोई नहीं दे सकता। जैसे डॉक्टर मैजिशियन को जान से मार डालना, मरे हुए सेलेस्टियल को अपनी बुलेट बना के घूमना, सारे एवेंजर्स के एक साथ धुलाई कर देना, थेनोस को सिर्फ अपनी एक ही कातिल निगाह पे मार डालना, और अगर ये कम लग रहा तो भैया खुद मेफिस्टो को हरा देना, और ये सब बहुत कुछ। घोस्ट राइडर बड़े आराम से जितने भी विलन MCU में देखे उन सबको एक साथ मार सकता है। ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी। ये तो बात हो गई घोस्ट राइडर की। अब बात कर लेते हैं हमारे ओडिन चचा के सुपुत्र रेन किंग थोर की। तो कॉमिक की रैग्नारोक स्टोरी में थोर खुद को सेक्रीफाइस कर देता और ओडिन फोर्स हासिल कर लेता, जिसके बाद तो थोर एक अलग ही आइडेंटिटी बन जाता है। उस टाइम पे थोर इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उस टाइम पे उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। रेन किंग थोर ने अपने एक हाथ से मैंगकोक को खत्म कर दिया था। मैंगकोक जिसे द माइटी थोर कॉमिक में ओडिन भी नहीं हरा पाए थे। रेन किंग थोर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तक देख सकता है और ओडिन से तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और रेन किंग थोर ने अपनी बहन हेला जो कि एक मौत की देवी है उसे भी हरा रखा है। तो यार देखो सुनने में तो कुछ अटपट से लगता है, अगर हम रेन किंग थोर की पावर्स को ढंग से एनालाइज करें तो पता चलता है कि रेन किंग थोर बहुत ही पावरफुल है। वेल अब घोस्ट राइडर की पावर्स की बात कर लेते हैं। वेल इस पर है सुपर वुमन स्ट्रेंथ अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी जो इस पर लगने वाला हाई लेवल के वेपन को यूजलेस बना देती है। सुपर वुमन लेवल स्पीड और एजिलिटी की वजह से भाई साहब ने थोर के हैमर को पीछे छोड़ दिया था और ये अपने मुंह से डिड्डो की आड़ में छोड़ सकता है। ये अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है, ये अपने मल्टीपल क्लोन बना सकता है, ये इमोर्टल है, ये हेल की फायर का यूज कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, ये हेल की फायर से वेपन बना सकता है, ये हेल की फायर से अपने व्हीकल जनरेट कर सकता है, फिजिक्स के लो के सारे आम धज्जे उड़ा सकता है, और वन ऑफ द वन इसकी आंखों का माया जाल जो कि आपकी अंतरात्मा को दुनिया का सारा दर्द महसूस कर सकती है। वेल अब रेन किंग थोर की पावर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। रेन मैजिक के होने की वजह से थोर यूनिवर्स में होने वाले हर इवेंट के बारे में जानता है। रेन किंग थोर ने अपने पावर से सिर्फ मैंगकोक को हराया ही नहीं था बल्कि उसे रियलिटी से ही रिस्क कर दिया था। रेन मैजिक और ओडिन फोर्स के साथ साथ भाई थोर ने 200 से एडोविसेडो को हरा दिया था जो कि भाई इस गॉड गोड के लेवल के बीइंग थे या फिर वो सेलेस्टियल थे। तो जो एक टाइम पर साथ सेलेस्टियल को हरा सकता है उसके पावर लेवल का अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हो। वेल हमने इन दोनों की पावर्स के बारे में बात कर लिया, बट क्या होगा अगर इन दोनों में कभी फाइट हो जाए तो कौन होगा इस फाइट का विनर? वेल चलिए जानते हैं। तो यार देखो वैसे तो ये दोनों बहुत ही पावरफुल बीइंग है और अपनी पावर से एक दूसरे को बीट कर देंगे, बट अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों में से किसी एक को विनर बनाऊं इस वीडियो में, तो यार देखो इस वीडियो का विनर मैं रैंकिंग के हिसाब से देना चाहूंगा, यानी कि मैं देना चाहूंगा 60% भाई रेन किंग थोर को, 40% घोस्ट राइडर। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे भाई ऐसा थोड़ी ना, घोस्ट राइडर बड़ी इजिली रेन किंग थोर को हरा देगा, बट यार मैं उन्हें बताना चाहूंगा भाई ऐसा नहीं है। रेन किंग थोर भी बहुत ही पावरफुल बीइंग है जो एक टाइम पे साथ सेलेस्टियल को हरा सकता है। उसकी पावर लेवल आप भी लगा ही सकते हो अंदाजा कितना होगा। हाँ वो बात अलग है, घोस्ट राइडर कभी मार ही नहीं सकता क्योंकि वो एक इमोर्टल बीइंग, उसे केवल वन एवो ओनली मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। तो थोर उसे मार तो नहीं पाएगा बट वो उसे नॉकआउट तो कर ही सकता है। बट इन दोनों की टक्कर बहुत ही खतरनाक होगी और इन दोनों में शायद ही कोई बिना निकल के आ रहे क्योंकि दोनों बहुत ही पावरफुल बीइंग है। बट देखो अगर मैं अपना ओपिनियन नहीं देता तो फिर आप बोलते भाई पूरी वीडियो दिखा दी बट आपने ओपिनियन नहीं दिया। तो देखो मेरे ओपिनियन से तो भाई रेन किंग थोर को मैं वोट देना चाहूंगा। फिर भी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, आपके हिसाब से कौन विनर होगा इस फाइट के बिना, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।